जदयू का सीट है, लोजपा आई है, गठबंधन का हम धर्म निभा रहे हैं। हम लोग तो 243 विधानसभा पर एनडीए के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। जिस खाते में कौन सा सीट जाएगा ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए के पार्ट हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके तहत आज युवा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था। उसी के सिलसिले में तमाम साथी हम लोग यहाँ पहुँचे थे। तो क्या लगता है कि बेगूसराय में 7 विधानसभा है और देखिए लोजपा जो है कहीं 2 सीट पर 3 सीट पर लड़ती थी, इस बार कितनी सीट पर लड़ने वाली है? देखिए वो तो पैमाना एक तय किया जाएगा कि पहले हम क्या लड़ते थे। 7 विधानसभा है, 5 अब एनडीए में गठबंधन के जो पार्टियां हैं उसमें 5 दल हैं उस हिसाब से। लेकिन जो भी हमारे पूर्व में सीटें लड़ी गई हैं उस पर ज़रूर एक बार विचार विमर्श किया जाएगा शिष्ट नेतृत्व से और फलाफल सही तरीके से चयन होगा सीटों का। कल राहुल गांधी बेगूसराय आए, पैदल यात्रा पहली बार की, क्या लगता है कि महागठबंधन को मजबूत करने के लिए इससे क्या एनडीए में कुछ वो यात्रा पे कहाँ आए थे? वो तो हमको लग रहा है यहाँ जैसा खबर चल रहा था उतरे और तुरंत टेक ऑफ कर गए। तो बिहार की जनता इस बार उनको इस चुनाव में टेकअप करा देगी। कांग्रेस मजबूती के लिए इतना कर रही है, क्या लगता है? मान लीजिए अगर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल जी मतलब बिहार सिर्फ सोच रहे हैं तो अच्छी बात है। अब तो देख ही रह रहे हैं कि हमको नहीं लग रहा है कि अगर बिहार में ही सीमित रह रहे हैं तो आगामी 2025 या 2029 के पहले राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं रहेगी। कांग्रेस बिहार की एक क्षेत्रीय पार्टी में तब्दील हो जाएगी। जहाँ पर राहुल गांधी और कन्हैया कुमार जिस प्रकार से मिलजुल देखा गया बेगूसराय में और जिस प्रकार से यात्रा में शामिल हुए, क्या लगता है कि वाकई में रोजगार के लिए युवा लोग बाहर पलायन कर रहे हैं? देखिए नाम तो बड़ा अच्छा उन लोगों ने तय किया था कि पलायन के लिए पद यात्रा। तो जब नेता ही संघर्ष नहीं करे उस पलायन को रोकने के लिए और 10 मिनट चल के फ़ोटो खिंचवा करके टीवी में न्यूज़ बनवा करके हेलीकॉप्टर से उड़ जाएं तो बिहार के युवाओं के लिए क्या करेंगे? पलायन के लिए क्या करेंगे? रोजगार के लिए क्या करेंगे? मैं तो आप ही लोगों के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में और भारत में पहला पलायन पदयात्रा निकालें जो कि मात्र 5 मिनट का था। तो अगर पूरे भारत में पलायन का पदयात्रा निकालते या पूरे बिहार में निकालेंगे तो हमको लग रहा है 50 साल लग जाएगा उनको। एक जिले में 5 मिनट का यात्रा कर रहे हैं तो कितने युवाओं से उन लोगों ने पूछा कि आपके पलायन के लिए समस्या का हम हल कैसे निकाल सकते हैं, आपके रोजगार के लिए कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ये सब एक चुनावी ढकोसला है। बिहार में एनडीए की सरकार पुनः बनने जा रही है, महागठबंधन भी ये चीज़ समझ गया है। पहले वो पलायन यात्रा को रोक करके सीट समझौता यात्रा निकाल ले महागठबंधन में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए। यादव एक फोटो शेयर किए हैं मुख्यमंत्री पर, 20 साल का जो गाड़ी दिखाया गया उनका, लगते हैं क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव भी है तो 25 में क्या होने वाला है? बिल्कुल वही होने वाला है जो मतलब हम लोग तय किए हैं। एनडीए की पूर्ण रूप से सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। चेहरा कौन होगा? चेहरा अभी नीतीश कुमार जी हैं। ये तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चेहरा है एनडीए के, और ये हम ही नहीं 5 घटक दल कह रहे हैं एनडीए के। अब आप लोग इसको तोड़ ममोड़ के दिखाएंगे तो वो भाई। जहाँ पे लगातार ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार के जो हैं लोगों ने 15 लगभग में इस्तीफा दे दिए हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, इस पर क्या आज क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड वाकई में भारत के लिए ज़रूरी है? देखिए 15 लोग के इस्तीफा देने से ऐसा नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड ख़त्म हो जाएगी या कोई भी पार्टी। उनके राय विचार नहीं मिले, कोई भी दल हो, अगर लोग 10 संख्या हो 20 संख्या हो तो पार्टी के विचार से उन लोगों ने समझौता नहीं किया। लेकिन पार्टी ने पूर्ण रूप से लोकसभा में समर्थन दिया है इस बिल को, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो। 15 जाएं 20 जाएं, हो सके अगले 20 आ जाएंगे, तो इसको कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाए। देखिए माननीय नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी प्रदेश भर में अपने अध्यक्षों को, चाहे युवा का अध्यक्ष हो चाहे मेन बॉडी को हो या किसी भी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हो, सभी को जिला में संगठन मजबूत करने के लिए बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए निर्देश दिया गया है। उसी क्रम में आज हमारे आदरणीय वेद प्रकाश पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष आए हैं बेगूसराय में। आज इनका पहला कार्यक्रम था इस यात्रा का और काफ़ी सफल रहा और हम लोग संगठन को बूथ स्तर पर ले जाने के लिए संकल्पित हैं। इसके लिए क्रम में हम लोग आए हैं। संजय पासवान 2025 में किस विधानसभा से आ रहे हैं सर? हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे इसके लिए हम अधिकृत नहीं घोषणा करने के लिए, इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री चिराग पासवान जी आपको दे दिया जाए, तैयार है?
उनका मन होगा कि संजय पासवान को लड़ाना है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। आपकी तैयारी चल रही है कोई विधानसभा से? हम तो तैयारी आज से 27 साल से कर रहे हैं। हम कार्यकर्ता होने के नाते 27 साल से झंडा धो रहे हैं। नेता का जब आदेश आ जाएगा चुनाव के मैदान में चले जाएंगे, नेता का मर्जी जो होगा वही करेंगे। विपक्षी की लगातार ये कहते हैं कि यहाँ बेगूसराय में जितना भी फैक्ट्रियाँ हैं वो सभी से यहाँ प्रदूषित, यहाँ बेगूसराय जनता यहाँ खाए प्रदूषण हो, लेकिन उसे यहाँ बाहरी को ब्लॉक दिया जाता है। देखिए, ये प्रदूषण निश्चित रूप से प्रदूषण का मार बेगूसराय की जनता झेलती है और ये प्रदूषण की वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। और रिफाइनरी में हो या थर्मल हो या फर्टिलाइजर हो, सभी को एक समय सीमा के अंदर एक तय सीमा रखा गया है। इतना % आपको इसके स्वच्छता पे खर्च करनी है, प्रदूषण को दूर करने के लिए वृक्ष लगानी है, साफ सफाई रखनी है, परंतु इस पर कोताही बढ़ती जा रही है। हम भी मांग करते हैं, बल्कि लिखित रूप से भी बेगूसराय जनता को देना चाहिए कि इस पर जो है रोक लगाना चाहिए और जो आपके हिस्से का है जनता के बीच खरने का कुछ रेडियस है, कुछ किलोमीटर तय किया गया है, उस पर खर्च करना चाहिए उनको। हम तो पहले ही बोलते हैं, अब आओ न भैया बिहार में, हमारे चिराग भैया हैं सरकार में, सब युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा। देख रहे हैं फूड प्रोसेसिंग के द्वारा हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं चिराग भैया, वो अब बिहार में स्थापना कर रहे हैं, तो उसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसलिए युवाओं के लिए ही ये बैठक था और इस पर बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा ले रहे हैं। राहुल गांधी की जो है रैली है पूरी आंधी जैसा निकला है। हाँ, वो तो देखे होंगे, 10,000 लोग नहीं था, देखे थे कि नहीं? और सिंघौल से जाके कपसियो नहीं पहुंचा। अच्छा, नहीं कैसा आंधी है वो तो देख लिए होंगे। तो क्या लगता है एनडीए कितना मजबूती के साथ विधानसभा में उतरेंगे? तो हम लोग का नारा ही है 2025 225 पार, अब की बार नीतीश सरकार। वक्फ बोर्ड पर क्या लगता है कि मुस्लिम नाराज होकर बहुत से जदयू से इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या 2025 में असर दिखेगा? अरे वैसे ही आते जाते रहेंगे, 20 इस्तीफा दिए 40 आएंगे। ये तो पार्टी है, पार्टी एक माँ की तरह होती है, तो लोग एक बेटा घुसाता है, दूसरा आता है, आते जाते रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज का जो खास कार्यक्रम जो चेरिया बरियारपुर में करवाया गया था वो युवा जिलाध्यक्ष के द्वारा, तो क्या लगता है आपकी तैयारी यहाँ से चल रही है? हमारा 4 विधानसभा में तैयारी चल रहा है। 4 विधानसभा? जी, किस विधानसभा? चेरिया बरियारपुर, बखरी, साहेबपुर कमाल, मटिहानी। लेकिन अजय टाइगर जी का ज़्यादातर चेरिया बरियारपुर विधानसभा में दिखा जा रहा है, तो क्या लगता है चेरिया बरियारपुर विधानसभा से चुनाव में आएंगे नजर? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे तो निश्चित आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे तो 22 साल 23 साल से हम पार्टी में हैं और कहीं नहीं गए हैं, इसी पार्टी का दामन थामे हुए हैं, छात्र से हैं, तो इसलिए अगर मिलेगा तो जरूर। समीकरण जो है चिराग भैया कर रहे हैं, तो क्या लगता है युवा आप भी हैं, तो युवा को चेहरा MY आप देखे होंगे सांसद चुनाव में 2 महिला 3 युवा, तो MY नहीं है? जी जी, महिला में नजर आएंगे ना? एकदम आएंगे जरूर। आज जिला में युवा सम्मेलन था, युवा का चेरिया बरियारपुर में खोदावनपुर प्रखंड युवा कार्यकर्ता सम्मेलन था। जिलाध्यक्ष अजय जी ऐतिहासिक कार्यक्रम किए, इन्हें बधाई देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, आप हमारे कार्यक्रम में आए। अच्छा, और भी कुछ कहना चाहेंगे सर? 2025 चुनाव नज़दीक हो गया है, इसीलिए हर जगह आप कार्यक्रम करा रहे हैं सर? कार्यक्रम पूरे जिले में हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमने शाहपुर कमाल, मटिहानी विधानसभा, चेरिया बरियारपुर, बखरी विधानसभा लिख के दिए हैं। 4 विधानसभा हम चुनाव लड़ेंगे और 7 सीट एनडीए जीत के भेजने का काम करेंगे। यही लेके हम लोग तमाम कार्यकर्ता पूरा मेहनत और लगन से कर रहे हैं। आने वाला दिन एनडीए का होगा, 7 विधानसभा एनडीए जीतेगी और मजबूती तौर से मटिहानी, शाहपुर कमाल, बखरी, चेरिया बरियारपुर हम लिख के दिए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि जल्द से जल्द यह हमें क्लियर किया जाए और आने वाला दिन फिर से नीतीश कुमार होगा 2025। बिहार में लगातार पार्टी बन रही है, एक हिंदी सेना पार्टी बना है, उसके पहले जन स्वराज पार्टी बना है, क्या लगता है? लगता है कुछ नहीं, बिहार में जितना पार्टी बने, लेकिन अभी तो एनडीए का चल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, भाजपा के माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, मोदी जी का दौर है। अभी
2047 तक पूरे विश्व में मैंने भारत को ऊंचाई पर ले जाना है। बिहार के 2025 में फिर से नीतीश 2025 सीट जीत के पहुँचने का काम करेंगे, और क्या कहें।